हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज आपकी जॉब, फाइनेंसेस, आपके करियर के हवाले से होगी ये पूरी की पूरी रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस के हवाले से क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या प्रोजेक्ट नया आने वाला है, क्या कोई प्रपोज़ल आने वाला है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, जितने भी आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। और आपने अपने दिल और दिमाग को ज़रा ओपन रखना है क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो रीडिंग आपने पूरी देखनी है ताकि कुछ भी आप मिस ना करें। सबसे पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे और ऑरिकल्स में से देखेंगे कि क्या करंट सिचुएशन है आप लोगों की। तमाम स्टार साइंस के लिए ये रीडिंग ओपन है, कलेक्टिव रीडिंग है। हमेशा ये याद रखा करें कि हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ ना करें। कोई भी चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, द वेटिंग गेम। ओके, नंबर 2 है, देख लीजिए 2 किसी से रेजोनेट कर सकता है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं नई जॉब के हवाले से। आप में से कुछ लोगों ने शायद इंटरव्यू दिया है कहीं पर और अब आप लोग कॉल का वेट कर रहे हैं, रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। फॉर सम पीपल मुझे ये भी लग रहा है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है और अब आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ये वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा से और पैसे जमा कर लें और कहीं पर इन्वेस्ट करें। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन इस वक्त आप वेटिंग की पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं आप वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, उस प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, उस ऑफ़र का, और वेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वेट कर रहे हैं कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से आउटकम कब आएगा, वहाँ से रिज़ल्ट कब मिलेगा आपको। हो सकता है किसी ने आपसे पैसे लिए हों और आप वेट कर रहे हो कि कब वो आपको रिटर्न करेंगे आपके पैसे। तो कुछ भी यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपसे जो रेजोनेट करे आपने वो लेना है। कुछ लोग हो सकता है वेट कर रहे हो स्टडीज़ के कंप्लीट होने का, कि स्टडीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप फिर सोचेंगे कि आपने किस फील्ड में जाना है या क्या करना है, कौन सा करियर चूज़ करना है। तो इस वक्त आपकी सिचुएशन मुझे वेटिंग की नज़र आ रही है। आप लोग वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। ओके, वी हैव ट्रूथ, देन वी हैव पैशन इग्नाइटेड। नंबर 1 है, नंबर 20 है। आप देख लीजिए आपसे ये नंबर्स किस तरह से रेजोनेट करें। देन वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5। वाओ, ये हम फाइनेंसेस के हवाले से रीडिंग कर रहे हैं और आप देखिए कि कार्ड भी हमारे पास आ गया, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे लग रहा है कि अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, फील्ड अपनी एक्चुअली चेंज करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग डॉक्टर बन चुके हों या बनना चाह रहे हों, लेकिन आपका इंटरेस्ट आर्ट में हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जो फील्ड आपने पहले अपने लिए सेलेक्ट की, अब आप में उसका पैशन नहीं रहा है, आप उसके बारे में पैशनेट नहीं हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है जो चीज़ आपका पैशन है वही आप कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम पैशन के ज़रिए करते हैं, जिस चीज़ से हमें लगाव होता है, हमें प्यार होता है, वही चीज़ लोगों के दिलों में भी जाती है और वही काम आपका अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ढूंढें आपका पैशन क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, स्पेशलिटी क्या है आपकी, वो ढूंढने की कोशिश करें। तो कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहा है कि अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं और इस बारे में थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका पैशन क्या है। विद द ट्रूथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यही वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं डीपली कि आपको आखिर क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये आ रहा है कि जो आपका पैशन है उसके पीछे आप जाएं,
अगर आपका पैशन मीडिया में है, मीडिया की किसी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप फिर वही जॉब कीजिए। आर्ट में है अगर आपका पैशन तो वो कीजिए। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो फिर आप लॉयर बने। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो एक पॉइंट है वो यहाँ आकर रुक रहा है कि जो आपका पैशन है, जो आपका दिल करता है, वो आपने करना है। क्योंकि जो चीज़ आप दिल से करेंगे वही लोगों के दिल तक जाएगी, वो काम आपका बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं अपनी फील्ड सिलेक्ट करने के बारे में। लेकिन फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं, और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त है, चेंज होने वाली है, जो भी आपकी इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन है। दूसरा ये कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने जो भी करना है सोच समझकर राइट टाइम पर कीजिएगा। वाओ, नंबर 6, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। वाओ, कितना खूबसूरत कार्ड हमारे पास आया। आज हम बात ही फाइनेंसिस की कर रहे हैं, और आप देखिए कि कार्ड्स कितने ज़बरदस्त यहाँ पर आ रहे हैं। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल आ रही है। मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको। अगर आप बहुत अरसे से वेटिंग की पोजीशन में थे, बहुत अरसे से चीज़ों को देख रहे थे, फाइनेंसिस को देख रहे थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन कैसे जाएंगी? ऑब्वियसली एक तो इसमें मेहनत होती है, दूसरी इसमें लगन होती है, और तीसरा पेशेंस होता है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप एक साथ इनको मिलाकर चलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली आते हैं जब इंसान का कुछ करने का दिल नहीं करता है, और हम होप भी खो देते हैं जब हर जगह से दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे हों। लेकिन यकीन रखिए कि जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत से दरवाजे ओपन अप होते हैं, और वो हमें शायद नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन यूनिवर्स हर वक्त काम कर रहा है आपके लिए, आपके हक में काम कर रहा है। बहुत से दरवाजे आपके लिए खुले हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ वो सारी चीज़ें आ रही हैं जिनके लिए आपने दुआ की थी, जिनके लिए आप प्रे कर रहे हैं, होप कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखें, और पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ होगी। अब हम टैरो से देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो नंबर्स मैंने आपको बताए थे, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। नंबर 2, यहाँ पर 1, नंबर 5, ये कार्ड आया, और ये कार्ड आया। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर वी हैव एयर साइन एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मैच्योर इंसान हैं। आजकल परेशान लग रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, कोई एक वजह तो नहीं हो सकती, हर इंडिविजुअल की सिचुएशन डिफरेंट होगी। फाइनेंसिस को लेकर कोई इस बारे में परेशान होगा कि उन्हें क्या फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, कोई इस बारे में परेशान होगा कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो सही से नहीं चल रहा है, कोई इस बारे में परेशान होगा कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से पैसे नहीं आए, कोई इस बारे में परेशान होगा कि आपने किसी को पैसे अपने दिए थे और वो आपको अभी लौटा नहीं रहे हैं, कोई इस बारे में परेशान होगा कि स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली है, ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आने को लेकर थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन हर तरह से यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बहुत ज़्यादा समझदार मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मुझे लगता है कि फुली स्टेबल हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है और थोड़ा सा आपको वहाँ पर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जब भी आप कोई नया बिज़नेस या चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लॉस होता है, फौरी तौर पर हर चीज़ बैलेंस या स्टेबल नहीं हो जाती है। तो कुछ अरसे में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, कुछ ही अरसे में आपका ये बिज़नेस स्टेबल हो जाएगा जो आपने स्टार्ट किया। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है कि डिज़ाइनर हैं, कुछ शायद कपड़े सीते हैं, शायद किसी की अपनी बुटीक हो या ख्वाब हो बुटीक अपनी बनाने का। कुछ लोग डॉक्टर लग रहे हैं, कोई नर्स हो सकता है, कोई मैकेनिक हो सकता है, हाथ का कोई काम आप लोग करते हैं, क्रिएटिव हैं आप। व्हाट मोर, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा।
ओके आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जैक्टली विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पर आ गया। आई एम सॉरी। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एयर साइन भी यहाँ पर आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है आप लोगों का। चाहे आप अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। ये आपका वो फेज़ चल रहा है जिसमें आपको गिव अप नहीं करना चाहिए है, और यही वो फेज़ है जिसमें आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स आया, और आपको पता है कि ये डिसेप्शन का कार्ड होता है, और फिर आप हमारे पास ट्रुथ का कार्ड भी आया था। तो इससे बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। जैसे मुझे पहले नज़र आया था कि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें शायद आप लोगों के घर वाले ये चाहते थे कि आप वो काम करें, और आप इस वजह से वो काम कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, और आपका ख़ुद का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। तो ये डिसेप्शन का कार्ड शायद इस वजह से यहाँ पर आया है। आप लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि आप ये काम करें जो काम आप अभी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिवाइन ने हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान किया होता है। हो सकता है कि अगर आप किसी और फील्ड में जाते तो आज आप कमा ना रहे होते, आज आप अपने पैरों पे खड़े ना हुए होते। अगर आप किसी और फील्ड के पीछे भाग रहे होते तो डिवाइन ने आपको शायद बेहतर अपॉर्चुनिटी दे दी। लेकिन नाउ इज़ द टाइम कि आप वो चीज़ ढूंढें जो आपको खुश करती है, जो आपका पैशन है, आपको ये बताया जा रहा है। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है जो आपसे जेलस हो, जो आपकी रिप्यूट ख़राब करना चाहता हो, जो आपके बॉस को भड़काता हो। आपके बॉस बहुत मुझे लग रहा है कि अच्छे इंसान होंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी आपके बॉस की तरफ से अगर आप कहीं पर काम करेंगे या कर रहे हैं। तो आपके जो बॉस हैं सपोर्टिव होंगे। आपके कलीग्स के साथ थोड़ा सा आपका मुझे रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट लग रहा है, उनके साथ थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा वर्कaholic मुझे लग रहे हैं। आप बहुत दिलो जान से अपना काम करेंगे, और जब इस तरह का कोई इंसान होता है तो साथ वाले जो होते हैं वो थोड़ी सी जेलसी रख लेते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे आपके लिए आपकी वर्क प्लेस पर, लेकिन अल्टीमेटली क्लैरिटी आएगी, अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होगी, अल्टीमेटली जो काम आप करेंगे उसको सराहा जाएगा और उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। सच्चाई हमेशा सामने आएगी, कभी छुपेगी नहीं। तो जो लोग भी आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में आपने नहीं आना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉस को आपके ख़िलाफ़ किया जा रहा है या उनके कान भरे जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। व्हाट मोर डू वी हैव? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए। कुछ लोग मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्द मेहनत का फल मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग मुझे सिंगल पेरेंट लग रहे हैं, शायद अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आपका ताल्लुक़ लॉ से हो सकता है। आई डोंट नो वाई मेरे जहन में बार बार लॉयर आ रहा है। ये तो बहुत सारे आगे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। वाओ, बड़े खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अगेन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल की है अपने फाइनेंसिस के साथ ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। एक आम इंडिविजुअल से ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद बहुत अर्ली एज से आपने काम शुरू कर दिया, और इसी वजह से शायद आप अपने पैशन के पीछे जा नहीं सके। उस वक्त जो लॉजिकल डिसीजंस बनते थे आपने वो लिए, और आज भी आप अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अब बदल रही हैं और आपके हक़ में जा रही हैं। आप अपने ज़िंदगी का कंट्रोल हासिल करने वाले हैं।
आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मिल जाएगी, मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको कॉन्टैक्ट्स बनाना होंगे, उसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेना होंगे, उसके लिए स्ट्रगल आपको करना होगी। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बिना स्ट्रगल के नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, जिस भी काम में, उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। परेशान आप लोगों ने नहीं होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप फीमेल भी हैं तो भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। आपने मर्दों की तरह शायद काम किया है ज़िंदगी में। और ऐसे लोग जो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहते हुए भी डिपेंड नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग उम्र भर कमाते हैं, काम करते हैं। और मुझे आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी लग रही है कि शायद आप उम्र भर काम करते रहें। ये कोई बुरी बात नहीं है। देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान इतना हार्ड वर्किंग है और अपनी ज़िंदगी के आखिर तक मेहनत करता रहा है। बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, बड़े पावरफुल हैं आप। तो इवन इफ़ यू आर अ फीमेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद भी काम करती रहेंगी, हमेशा काम करती रहेंगी, क्योंकि बहुत कम उम्र से आपने काम शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आपको आदत है अब काम करने की, और आपको किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता है, और आप हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शायद कुछ करना चाहते हैं। और मुझे लगता है आपकी ख़ुद की ख्वाहिशात बहुत कम हैं। आप ये सब कुछ अपने लव्ड वंस के लिए करना चाह रहे हैं, और आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बस आपके लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपने अपने कान और आँखें खुली रखनी है, मुंह बंद रखना है। जैसे कि आपको पता है कि कामयाब होने के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपने अपने कान और आंखें खुली रखनी है और मुंह बंद रखना है। तो बहुत चीज़ों को डीपली एनालाइज करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपके कुछ दोस्त हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त ही हों। तो इस हवाले से आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिसेप्शन का जो कार्ड आया, ये किसी वजह से आया। आपके काम में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको कामयाब नहीं होने देना चाह रहे। अगर तो आप स्पेसिफ़िकली यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, हो सकता है कुछ लोगों ने आपसे कहा हो कि वो आपका ये काम आसानी से करवा देंगे, और आपकी बैक पर वो आपके लिए कुछ ना कर रहे हों और डिसेप्टिव हों आपकी तरफ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं, सिर्फ एक दो लोगों पर सारी चीज़ें मत डालिए। कुछ और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें जिनके थ्रू आपने ये काम करवाना है। और ख़ुद तो आप हार्ड वर्कर हैं ही। जब आपका काम एक दफ़ा लोग देख लेंगे, रिकग्नाइज़ आपकी एबिलिटीज़ को कर लिया जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक मामलात बातचीत तक हैं, उस वक्त तक आप कुछ अच्छे लोगों को, कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो लगेगा सरफेस पे कि आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें काट रहे होंगे, अंदर से आपको धोखा दे रहे होंगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा शार्प रहना पड़ेगा। और मेहनत जो आप इस वक्त कर रहे हैं वो आप करते रहें, उसका आउटकम बिल्कुल आएगा, और बहुत जल्दी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जॉब प्रपोज़ल यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में होगी फाइनेंसिस के हवाले से, आपको उसमें मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको आसानी से ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, जिसने हर चीज़ अर्न की है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप सर उठा के जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपको कोई भी चीज़ प्लेट में नहीं मिली, आपने अर्न की है। आई एम सॉरी मेरे गले के लिए। तो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। आगे भी मुझे लग रहा है कि रास्ते आपके लिए आसान नहीं होंगे। आप हर चीज़ को अर्न करेंगे, हर चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, और फिर उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कुछ बहुत मेजर हर्डल्स यहाँ पर नहीं है। और जो भी आप इस वक्त सोच रहे हैं और इन्वेस्ट अगर कहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और फिर वही बात जो शुरू में मैंने की थी कि जो आपका पैशन है उसके पीछे आपने जाना है, और ढूंढिए कि क्या चीज़ है ऐसी जो आपका दिल करता है करने को, और वो आप ज़रूर कीजिए।
और अगर आप चाहें तो आप अपनी जॉब भी रख सकते हैं और अपना पैशन भी साथ साथ दोनों को लेकर चल सकते हैं। 2 जॉब्स भी आप कर सकते हैं एक साथ। लेकिन जो आपका पैशन होगा उसे जॉब समझकर मत कीजिएगा, उसे पैशन के तौर पर लीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि उसमें आपको कितनी कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और जो भी आपने प्रे की थी, दुआ की थी, पूजा की थी जिस चीज़ के लिए, वो बिल्कुल होने वाली है। और बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ भी उतनी उसी हिसाब से डिवाइन की तरफ से दी जाएगी, और आपके हार्ड वर्क से आपको हर वो चीज़ ज़िंदगी में मिलेगी जिसके लिए आपने दुआ की थी। और इस तरह की जब भी रीडिंग आती है तो मेरी भी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि हमेशा वैसा ही हो, कुछ अच्छा हो आप लोगों के लिए, क्योंकि यू आर वर्दी। हमेशा अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।